अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। जिस किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, नए हैं मेरे चैनल पे, आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है ताकि मेरी वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग ब्रेस्ट कैंसर, केमोथेरेपी, रेडिएशन या सर्जरी, वो आपके अलावा और भी सिस्टर्स को और भी लोगों तक पहुँचे। तो जनाब, मेरी जो सिचुएशन है, 1 महीना कंप्लीट हो गया जो मुझे बुखार आया था चिकनगुनिया का, और उसके बाद जो मेरा जॉइंट पेन स्टार्ट हुआ था वो अभी तक ठीक नहीं हुआ और हल्का-फुल्का चल रहा है, और जिन को हुआ था सबके साथ अभी तक यही इशू है। एनीवेज़ वैसे बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और सैयदा यास्मीन की 15 को जो है वो सर्जरी थी, कल 16 और आज 17 है आज। तो अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो प्लीज़ अपनी कंडीशन बताइएगा। होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगी। और मेरा तो सर्जरी के सेकंड डे ही जो है मेरी डिस्चार्ज कर दिया गया था और मैं घर पे आ गई थी। होपफुली आप घर आ गई होंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी वीडियो देख के आपने मुझे अपनी खैरियत ज़रूर बतानी है। दूसरा सिस्टर्स, मैं यही सोच रही थी अक्टूबर के मंथ में जो है ना ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनती हैं, सेमिनार्स होते हैं, वर्कशॉप्स होती हैं, रैलीज़ निकाली जाती हैं, बहुत कुछ किया जाता है ताकि इसकी जो अवेयरनेस है वो सब लोगों तक पहुँचे, सबको पता चले कि ये जो है साइलेंट किलर है। कभी आपको सिम्पटम्स होते हैं, कभी नहीं भी होते, और आपका जो है 4th स्टेज पे डायग्नोस होता है और तब ना आप कुछ कर सकते हैं, ना आपके डॉक्टर्स कुछ कर सकते हैं और आपकी डेथ हो जाती है। आप में से बहुत सारी ऐसी सिस्टर्स हैं जिनकी मदर्स की डेथ हुई और उनको पता नहीं था और 4th स्टेज पे उनका डायग्नोस हुआ। तो ये वीडियो आप में से जो कोई भी देखेगा, सब ने इसको शेयर करना है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अगर कहीं 10 ख़वातीन बैठी हुई हैं तो उसमें से जो है 9 को नहीं है तो 1 या 2 को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, ये रिसर्च बताती है। तो ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस कैसे दी जाए, उसके लिए मेरा चैनल है, मैं इस पे बात करती हूँ। मैंने सारी जर्नी शेयर की हुई है आप लोगों के साथ। केमोथेरेपी जितनी मैंने करवाई, सर्जरी, रेडिएशन, सब कुछ इस मेरे चैनल पे मौजूद है। आप जिस हवाले से जो वीडियो चाहें निकाल के देख सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे एक्सपीरियंसेस थे वो सारे मेरी वीडियोस में मौजूद है। मैं उन पे इतना ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगी। मैं आज बात करूँगी कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो उसका सबसे आसान जो मेथड है वो ये है कि आपने फ़िज़िकली अपने आप को खुद चेक करना है। जी हाँ, फ़िज़िकली अंडर आर्म्स यानी कि एक्जिला और आपके ब्रेस्ट आस-पास आपने अपने हाथ से टच करना है, फ़ील करना है। कोई हार्डनेस तो नहीं है, कोई रसौली सिस्ट टाइप कोई चीज़ तो फ़ील नहीं हो रही। अगर हो रही तो इमीडिएटली आपने मेमोग्राफ और अल्ट्रासाउंड करवाना है। मेमोग्राफ एक्सरे होता है, अल्ट्रासाउंड होता है जो कि आपको पता है प्रेगनेंसी वगैरह में भी किया जाता है। तो ये 2 टेस्ट लाज़मी होते हैं अगर आपको कोई सिम्पटम फ़ील हो। तो इसके अलावा बुखार भी हो सकता है और भी बहुत सारे, क्योंकि जब आपको कोई सिस्ट वगैरह फ़ील नहीं होती तो ज़ाहिर है वीकनेस भी हो सकती है, वज़न कम हो सकता है, वज़न ज़्यादा हो सकता है या बुखार भी हो सकता है। तो ये हो गया फ़िज़िकली चेकअप। और अगर आपको फ़िज़िकली कुछ फ़ील होता है, कोई चेंज फ़ील होता है अपने ब्रेस्ट के आसपास, तो आपने डॉक्टर से मशवरा करना है, अल्ट्रासाउंड और मेमो करवाना है। इसके अलावा ये तो हो गई चेकअप की बात, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। और सेकंड ये था कि एक तो ये यास्मीन का मुझे मैसेज आया था क्योंकि इनकी अभी सर्जरी हुई तो इनकी रेडिएशन होनी है। और सेकंड ये कि एक और भी क्वेश्चन आ रहा था, बल्कि जिन सिस्टर्स की अभी कीमो चल रही है, सर्जरी होनी है, बाद में उनकी रेडिएशन भी होनी है, तो उनके क्वेश्चंस आ रहे थे कि रेडिएशन कैसे होती है, कितने अरसे बाद होती है। तो मैं बता दूं आपको
अच्छा, प्रीवियसली भी मेरे चैनल पे वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। अभी जो मेरे नई सब्सक्राइबर्स हैं या जिनकी अभी कीमो चल रही है, मैं उनके लिए स्पेशली बता देती हूँ कि जब आपकी सर्जरी हो जाएगी तो ड्यूरिंग सर्जरी मवाद जो है वो टेस्ट के लिए भेजा जाता है, जिससे पता चलता है कि आया आपकी बॉडी से कैंसर ख़त्म हो गया या है, और अगर ख़त्म हो जाता है या होता है या होने के चांसेस होते हैं तो उस पर डिपेंड करता है कि आपको मेडिसिन पे रखा जाता है या नहीं रखा जाता। तो जैसे मैं मेडिसिन पर हूँ, मेरे साथ ही मेरी फ्रेंड की जो है ट्रीटमेंट हुई थी और वो मेडिसिन पर नहीं है। तो एक तो ये चीज़ होती है, और दूसरा ये होता है कि उसके बाद सर्जरी के बाद कोई वो रिपोर्ट आ जाती है सर्जरी के बाद, जो 8, 10, 12 दिन के बाद आ जाती है। उसके बाद आपकी जो सर्जन है, जो आपकी डॉक्टर है जिसने आपकी सर्जरी की थी, वो आपको कहेगी कि अब आप जाकर रेडिएशन डिपार्टमेंट में अब अपॉइंटमेंट लें और जाकर रेडिएशन के बारे में उनसे इन्फॉर्मेशन लें कि वो आपको कब बुलाते हैं। तो एक हफ़्ते के अंदर अंदर मैं रेडिएशन वाले डिपार्टमेंट में, क्योंकि मेरी आगा खान से हुई थी तो मैं वहाँ गई, मैंने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली। उन्होंने एक हफ़्ते बाद कहा था कि हम खुद कॉल करके आपको बुलाएंगे। उन्होंने मुझे बुलाया और मार्किंग हुई। अब मार्किंग क्या होती है? मार्किंग ये होती है कि आपको मशीन में लटाया जाता है। मशीन जैसे बोन स्कैन या सीटी स्कैन की होती है या एमआरआई की होती है, उस टाइप की मशीन होती है जिसमें आपने लेटना होता है, और जिन एरियाज़ पे रेडिएशन लगानी होती है वहाँ पे मार्किंग की जाती है, मार्क किए जाते हैं, यानी कि हल्के छोटे से सौराख किए जाते हैं। उसके बाद ये होगा कि जब आपकी रेडिएशन स्टार्ट होती है तो उसी मशीन पे आप सोएंगे और जहाँ आपकी मार्किंग है रेडिएशन सिर्फ वहाँ पे जाएगी। तो एक तो ये था, ऐसे होती है, मतलब हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर वो खुद आपको टाइम देंगे, आपको बुलाएंगे और फिर आपकी मार्किंग होगी, देन आपकी रेडिएशन स्टार्ट हो जाएगी। अब ये सवाल था कि रेडिएशन कितनी देर के लिए होती है, ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन के ऊपर। और जैसे मेरा जो है लेफ़्ट ब्रेस्ट था, तो लेफ़्ट में हार्ट होता है, तो मुझे सांस रोकनी होती थी और तब तक सांस रोक के रखती थी जब तक रेडिएशन होती थी, और फिर जो है वो कहते थे अब आप सांस लें, तो मैं सांस लेती थी। और दूसरी चीज़ ये होती है कि रूम के अंदर जहाँ आपकी रेडिएशन हो रही थी, आप लेटे हुए होते हैं, इसके अलावा कोई स्टाफ नहीं होता। वो लोग बाहर से मॉनिटर कर रहे होते हैं और बाहर से ही आपको बोल रहे होते हैं कि आप सांस लें और आप सांस बंद करें। ये मेरे साथ हुआ था क्योंकि मेरा लेफ़्ट साइड थी और लेफ़्ट साइड पे मेरा हार्ट था। लेकिन जो और पेशेंट्स थी, मैं उनसे पूछती थी, तो जिनकी राइट साइड होती है तो उनको सांस लेना या सांस बंद करने की ज़रूरत नहीं होती, बेशक वो सांस लेते रहें और उनकी रेडिएशन होती है। मुझे इसलिए सांस रोकनी पड़ती थी ताकि वो मेरे दिल पे जो है रेडिएशन का असर ना हो, मेरे दिल पे रेडिएशन ना हो जाए। तो अच्छा, अब वो सवाल था कि उसका दौरानिया कितना हो, वो अब जैसे मैं अब मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपना बताऊंगी, बाकी जो है आप देख सकते हैं। जो मेरा था वो ये था कि चूँकि मुझे सांस रोकनी होती थी, तो मैं जितनी देर मुझे प्रैक्टिस का भी बोला गया था कि आप कोशिश करें कि 1 मिनट तक अपनी सांस रोक के रखें। तो मेरी जितनी प्रैक्टिस थी, और ज़ाहिर है थोड़ा सा डर खौफ भी होता है, तो ये है कि मैं सांस रोकती थी, और जब जितना सांस रोक सकती थी उसके बाद जो है वो मुझे बोलते थे अब आप सांस ले लें, तो मशीन हट जाती थी। फिर मैं सांस रोकती थी, फिर वो मशीन मेरे ऊपर आती थी, रेडिएशन होती थी, फिर वो मशीन हट जाती थी, मैं सांस लेती थी। तो इस तरह कोई 5-6 दफ़ा ऐसे होता था, मेरी जहाँ जहाँ मार्किंग हुई थी उन पार्ट्स पे रेडिएशन होती थी। अच्छा, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये होता है कि एक तो बिल्कुल जब लास्ट में 20 मेरी रेडिएशंस होती, जिनका 3rd स्टेज है ना, उनको 20 ज़्यादातर सजेस्ट की जाती हैं। तो उसमें मेरे ये हुआ था कि मेरा मुंह और ये चीज़ जो है ना ऐसे अंदर से पक गई थी, छिल गई थी, कि जब यहाँ पे रेडिएशन हुई थी। तो ये मुझे पता नहीं था, बाद में पता चला कि रेडिएशन की वजह से एक तो ये चीज़ हुई थी। और जैसे ही आपकी रेडिएशन कंप्लीट होगी, जहाँ जहाँ आपकी रेडिएशन हुई, जिन पार्ट्स पे ब्रेस्ट या एक्जिला में, वो हिस्सा बर्न हो जाता है, यानी कि वो जो स्किन है वो जल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी स्किन पे या आपकी बॉडी पे गर्म पानी जब गिरता है तो वो जो जैसी स्किन हो जाती है, जो जली हुई स्किन होती है वैसी हो जाती है। और फिर आपने कुछ नहीं करना, मुझे जो है मैंने जाके दिखाया था अगले दिन डॉक्टर को, क्योंकि मुझे रेडिएशन वालों ने बताया ही नहीं था कि स्किन बर्न होती है। मैं परेशान भी हो गई थी, इमरजेंसी भी चली गई थी। तो आप लोगों ने ऐसा कुछ नहीं करना है, ये इट्स नॉर्मल। जब रेडिएशन आपकी पूरी होती तो वो होती है, तो वो आपकी जो स्किन है वो बर्न होती है, इट्स नॉर्मल। तो उसमें क्या होता है, क्विंच क्रीम मुझे डॉक्टर ने लिख कर दी थी, 2 दिन वो मैंने लगाई थी। तो वो जो मेरा बर्न हुई थी, यानी कि जो स्किन जल गई थी, जो पार्ट्स जहाँ जहाँ मेरी रेडिएशन हुई थी, खासकर ब्रेस्ट वाली साइड पर,
वो बिल्कुल सेट हो गई थी 2-3 दिन के अंदर ही, और 1 महीने के अंदर अंदर मेरी जो जली हुई स्किन है वो ख़त्म हो गई थी, निकल गई थी, और जो मेरी अपनी स्किन है वो वापस आ गई थी। और अभी मेरी स्किन यानी दोनों साइड मेरी बिल्कुल सेम स्किन है, यानी कि वो जो बर्न हुई थी, वो जो जली थी, वो सारी स्किन उतर चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। तो होप करती हूँ, मेरा हाथ थक गया है क्योंकि मैंने स्टैंड नहीं लिया हुआ, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही। ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस का मंथ है, अक्टूबर का मंथ में पूरे मंथ में जो है बात की जाती है, अवेयरनेस के लिए वीडियोस बनाई जाती है और बहुत कुछ किया जाता है। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी वीडियो बनानी है मुझे, आप लोगों से बात करनी है, लेकिन यही है कि बस आज टाइम मिल गया तो मैंने सोचा आपसे बात कर लूँ। तो बस जाते जाते ये है कि यास्मीन सिस्टर अपनी कंडीशन बताइएगा, और इसके अलावा जो है जिनकी कीमो चल रही है उन्होंने जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। कीमो जो होता है वो सबसे पेनफुल और तकलीफ दे मरला होता है, जब उससे आप गुजर जाएंगे तो रेडिएशन और सर्जरी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, वो उसको भी आप मुंह दे देंगे। इसके अलावा आपने वीडियो मेरी ये शेयर करनी है अपने सोशल अकाउंट्स पे, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो है सिम्टम्स के हवाले से या चेकअप के हवाले से या रेडिएशन के हवाले से आपके अलावा दूसरे लोगों तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।